स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन। उसमें हम आज देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 23। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट इज 1/3 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शंस गिवन बिलो। ओके, 1/3 कलेक्शन, व्हाट इज द 1/3 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए में से कौन सा कलेक्शन 1/3 कलेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें देखना है जो यहाँ पे दिया। तो फिर स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर एक जो कलेक्शन दिया गया है नीचे ऑप्शन में, उसका 1/3 पार्ट कितना आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे करके देखते हैं। यहाँ है 1/3 ऑफ 15 पेंसिल। मैंने पहला ऑप्शन लिया है 15 पेंसिल्स। तो 15 पेंसिल का 1/3 हमें देखना है। तो हम देखेंगे अभी 15 पेंसिल का 1/3। अब मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, ये है 1/3 और पेंसिल्स है 15। तो यहाँ हमें क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ 15 पेंसिल, 15 पेंसिल का 1/3 पार्ट इस तरह से निकाला जाएगा। अब इस 3 से हमें क्या करना है, इस 15 को डिवाइड करना है। 3 5 जार 15, तो उसका पार्ट हो गया 1/3 पार्ट 15 का 5 आता है। 15 का 1/3 पार्ट कितना आता है, 5। तो 15 पेंसिल्स का 1/3 पार्ट है 5 पेंसिल्स। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले देखा है, उसमें हमने यहाँ पे देखा था। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे किया है 20 का 4/5 कलेक्शन है 16। वो कैसे हमने निकाला था पहले, यहाँ दिया है 4/5 इंटू 20, तब 5 4 जार 20, और अगर 4 इंटू 4 किया जाए तो 60 आता है। तो उसी तरह से हमने 1/3 15 पेंसिल का 1/3 पार्ट निकाला, वो था 5। अब हम निकालेंगे 21 बलून्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैं राइट कर रही हूँ 21 बलून्स। अब हमें राइट करना है 1/3 पार्ट ऑफ 21 बलून्स। देखो स्टूडेंट्स, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, और 7 इंटू 1 किया तो 7 आता है यहाँ पे। तो फिर 21 बलून्स का 1/3 पार्ट आता है 7 बलून्स। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज 9 चिल्ड्रन। अब यहाँ मैं राइट कर रही हूँ 9 चिल्ड्रन, उसका 1/3 पार्ट। आप इस तरह से भी कर सकते हो, 9 चिल्ड्रन उसका 1/3 पार्ट लेना है। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, इसलिए 9 चिल्ड्रन का 1/3 पार्ट आता है 3। नेक्स्ट है 18। 18 का 1/3 पार्ट, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, अब 6 इंटू 1 किया 6। तो 18 का 1/3 पार्ट, मैं 1/3 को 1/3 कह रही हूँ, तो 18 का 1/3 पार्ट आता है 6। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये जो 4 ऑप्शन दिए थे उनमें सबका 1/3 कलेक्शन कितना आता है वो हमने यहाँ सॉल्व किया है। अब मैं नेक्स्ट जो यहाँ क्वेश्चन दिया है उसे रीड करने जा रही हूँ। व्हाट इज़ द 1/5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ नीचे दिए गए हर एक ऑप्शन का हमें 1/5 पार्ट निकालना है। तो मैं फर्स्ट ले रही हूँ 20 रुपीज़। मैं यही राइट करके दिखा रही हूँ अभी। 20 रुपीज़ का 1/5 पार्ट कितना होता है। तो हमें क्या करना है, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, और ये 4 और ये 1, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 4 1 जार 4। इस तरह से 20 रुपीज़ का 1/5 पार्ट होता है 4 रुपीज़। अब हम देखते हैं 30 किलोमीटर का 1/5 पार्ट। तो ये है 30 किलोमीटर का 1/5 पार्ट।
5 1 जार 5, 5 6 जार 30, और ये 6 और ये 1 जो है इंटू में है तो इसलिए 6 आता है। तो 30 किलोमीटर का 1/5 पार्ट आता है 6। ओके, नेक्स्ट इज 15 लीटर्स। अब 15 लीटर्स लिया और उसका 1/5 पार्ट निकालना है। तो 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 और 3 इंटू 1 3। तो 15 लीटर्स का 1/5 पार्ट होता है 3 लीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 25 सेंटीमीटर, इसका 1/5 कितना होता है या 1/5 पार्ट कितना होता है। तो हम लेते हैं 25 इंटू 1/5, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25 और 5 इंटू 1 होता है 5। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह से 25 का 1/5 पार्ट बन जाता है 5। तो हमने अभी इनका भी 1/5 पार्ट निकाल लिया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन। अब जो नंबर दिए गए हैं उनका दिया गया फ्रैक्शन जितना पार्ट हमें निकालना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 2/3 ऑफ 30 का 2/3 पार्ट कितना होता है। मतलब अगर समझो आपके पास 30 मार्बल्स है या फिर 30 रुपीज़ है, तो उसका 2/3 पार्ट कितना होगा। और इसका एक और मीनिंग मैं बता सकती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 30 है उसके अगर 3 पार्ट किए जाए तो इक्वल 3 पार्ट करने पर जो 2 पार्ट होगा वो कितना होगा। तो आप 30 का इजीली 3 पार्ट कर सकते हो। 10 10 10 हो गए 3 पार्ट, उसमें से 2 पार्ट लेने हैं। 2/3 मतलब 3 पार्ट में से 2 पार्ट हमें लेने हैं। तो हमने 30 के 10 10 10 इस तरह से 3 पार्ट कर लिए, उसमें से 2 पार्ट लेने हैं तो बन जाता है 20। मतलब 2/3 ऑफ 30 इक्वल टू 20। अब मैं इसे मल्टीप्लिकेशन में करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके, हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में 2/3 ऑफ 30 का 2/3 पार्ट कितना होता है। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 और ये 0 हो गया 10, और 10 इंटू 2 होता है 20। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 30 का 2/3 पार्ट आया हमारा 20, और हमने जब पार्ट किए थे 10 10 के तब 2 पार्ट लेने के बाद भी हमारा आंसर 20 ही आया था। ओके, अब 7/11 ऑफ 22, 7/11 ऑफ 22। जो मैं ऑफ वर्ड बोल रही हूँ तो उसकी जगह पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लिया है। तो 7/11 पार्ट 22 का हमें निकालना है। ओके, 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, और 7 इंटू 2 का हो जाता है 40। तो 22 का 7/11 पार्ट, मतलब 11 अगर पार्ट करें हम 22 के तो उसमें से 7 पार्ट लिए तो वो कितना होगा। तो वो बन जाता है 14। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है 3/8 ऑफ 64, 3/8 ऑफ 64। 8 1 जार 8, 8 8 जार 64। अब 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, 8 3 जार 20। देखो स्टूडेंट, 64 का अगर हम 8 पार्ट में डिवीजन करें या फिर डिवाइड करें 64 को 8 इक्वल पार्ट्स में, तो उसमें से 3 पार्ट लिए तो वो बन जाते हैं 24। और लास्ट ऑप्शन है 5/13 ऑफ 65, 5/13 ऑफ 65। 13 1 जार 13,
13 5 65। इसके लिए आपको 13 का टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है, मतलब टेबल लर्न होनी चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। यही रूल हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में भी। अगर आपकी टेबल लर्न है तो आप फास्टली एग्जाम्पल सॉल्व कर सकोगे। ओके, 13 5 65। अब 5 इंटू 5 25। अगर हम 65 के 13 पार्ट करें तो उसमें से अगर हमने 5 पार्ट लिए तो वो बन जाते हैं 25। देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से हर एक ऑप्शन ट्राई किया और हमें अब पता चल चुका है कि ये जो ऑफ लिखा हुआ है बीच में, तो इस ऑफ का मीनिंग बन जाता है मल्टीप्लिकेशन। इस ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। 2/3 पार्ट ऑफ 30, मतलब यहाँ सिर्फ आपको सॉल्व करते वक्त ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई कर देना है और ये हो गया 30। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किए और आगे का टॉपिक है मिक्स फ्रैक्शन, वो हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।